हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम स्प्रिट स्टोन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 7 से 8 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी मार्बल सर्फेसिस और इंजीनियर कॉर्ड की कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्बल की जो डिमांड वगैरह होती है, तो आई थिंक जब भी रियल एस्टेट जो सेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाती हुई ग्रोथ उस सेक्टर में आती है। तो डेफिनेटली जब मार्बल्स वगैरह की जो डिमांड होती है वो हमें डेफिनेटली तभी हमें ग्रो होती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम करंटली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 295 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली देखा जाए तो एम्प्लॉय का जो नंबर है वो हमें यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा नजर आता है। लेकिन देखिए, एक तरीके से अभी अराउंड 300 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे जो ज़्यादा जो मेजोरिटी ऑफ जो है यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लेबर वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो अराउंड 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आती है। क्योंकि डेफिनेटली देखा जाए अच्छी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे एक ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा भी हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर मिलता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे हेक स्टोन प्राइवेट लिमिटेड करके यहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। तो उसके अंदर वहाँ पे कंपनी को लोन्स वगैरह कंपनी को रीपे करने, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के अंदर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, मेनली यहाँ पे एक पॉइंट मुझे नेगेटिव ये लगा कि अगर कंपनी को मेनली हेक स्टोन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है उसके अंदर ही अगर यहाँ पे पैसा डालना था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उस सब्सिडरी कंपनी का यहाँ पर अगर कंपनी आईपीओ लेकर आ जाती तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। तो उस पॉइंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लगा है। क्योंकि देखिए, कभी कभी खास करके जो छोटी कंपनी होती है, तो वहाँ पर अगर एसएमई में अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी के भी अगर जो ओनर्स वगैरह होंगे, अगर वो कंपनी के प्रमोटर्स के होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो पैसा होगा ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे ये कंपनी के आईपीओ के रिगार्डिंग यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 2022 में लगभग 190 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 18 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट वहाँ पे कंपनी ने किया था। जो कि कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो ये लगभग 9% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है, जो कि डेफिनेटली अच्छा है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो लगभग 14 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो सीधा 18 करोड़ से लगभग 3.5 करोड़ के लगभग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे सीधा जो ऑपरेटिंग लेवरेज का जब रेवेन्यू में यहाँ पे कम होता हुआ नजर आता है, तो कैसे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, तो क्लियर कट एग्जांपल हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग एकदम से सीधा में 274 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 100 करोड़ से लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% की ग्रोथ हमें यहाँ पे रेवेन्यू के टर्म्स में यहाँ पे नजर आती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, लगभग 10 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि डेफिनेटली देखेंगे तो अगर कम नजर आता है कि हार्डली यहाँ पे 3 से 4% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे ये कंपनी का बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि देखिए, जब मैन्युफैक्चरिंग अगर आपकी खुद की, तो वहाँ पे 3 से 4% की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे कम नजर आते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 26 को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 30 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, 87 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 50 करोड़ 42 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 18-19 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 31 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 1 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 1 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 2 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट द एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 190 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे, अराउंड 18 to 19 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर हम देखेंगे तो ये जो मार्बल वाला बिजनेस है, मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में मार्केट यहाँ पे 25-30 से ज़्यादा का पी रेशियो ये मार्बल वाले बिजनेस को देता हुआ नजर आएगा। और इसके अगर हम देखेंगे जो कंपनी के अर्निंग्स है वो क्लियर कट ये दिखाता है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और कभी एकदम से ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू हो जाता है, कभी एकदम से कम हो जाता है। तो उस पॉइंट से देखा जाए मुझे
मुझे लगता है कि 15 से 20 के लगभग का जो पी रेशियो रहेगा वो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी के लिए स्टेबल पी रेशियो रहेगा। उससे ज़्यादा पी एक्सपेंशन मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कंपनी के लिए रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे लगता है कि लगभग अराउंड, अगर ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 30 रुपीज़ के लगभग ग्रे मार्केट में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि अराउंड 48,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे अलॉटमेंट पे यहाँ पे मिल सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ से लिस्टिंग है इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे आप हमेशा लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने के लिए बोलते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अगर पागलपंती होती है, अगर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी फ्लो होता है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लिस्टिंग इनके जो चांसेस होते हैं वो 90 to 95% रहते हैं और लॉस के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं वहाँ पे। अगर मार्केट में कुछ एकदम से अगर 5 से 10% का करेक्शन अगर आ जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सिचुएशन हमें चेंज होती हुई नजर आती है। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट से मेरे ख्याल से यहाँ पे अवॉइड करना सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि स्प्रिट स्टोन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।